श्री रामचरण रामू एक सजग और मेहनती इंसान थे, जिनकी उम्र 70 साल के करीब हो चुकी थी। उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश साल अपने परिवार के लिए समर्पित किए थे। उनका एक प्यारा सा परिवार था, जिसमें उनकी पत्नी, 2 बच्चे, एक बेटा करण और एक बेटी नीतू, और कुछ अच्छे दोस्त थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, रामचरण ने महसूस किया कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उम्र बढ़ने के साथ उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा था और शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया था। रामू का बेटा करण अब बड़ा हो चुका था और एक अच्छे करियर की ओर बढ़ रहा था। वह अपने पिता के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। रामू के लिए यह एक दर्दनाक सच्चाई थी कि उसका बेटा अब उस तरह से उसका ख्याल नहीं रखता था जैसा वह पहले किया करता था। कभी कभी रामू को महसूस होता कि वह अकेला पड़ गया है। एक दिन रामू ने करण से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम्हारी जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। तुम अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बोझ बनता जा रहा हूं। करण, जो अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त था, ने हल्के से कहा, पापा, आप समझते क्यों नहीं? मुझे काम के कारण थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है। आप अकेले क्यों रहेंगे? क्या वृद्धाश्रम में अच्छा नहीं रहेगा? वहां आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। रामू के दिल में एक ठोकर सी लगी, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। उसने अपने बेटे की बातों पर ध्यान दिया और फिर उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, ठीक है, अगर यही तुम्हारा विचार है तो मैं वृद्धाश्रम चला जाऊं। रामू ने सोचा कि शायद अब उसका वृद्धाश्रम में रहना ही सही होगा, ताकि वह बेटे के लिए बोझ न बने। रामू को वृद्धाश्रम भेजने की प्रक्रिया में एक गहरी मानसिक पीड़ा थी, लेकिन उसे लगता था कि बेटे को खुश रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने अपनी सारी यादें और भावनाएं दिल में दबाकर वृद्धाश्रम जाने का फैसला किया। यह एक विचारशील और शांति से भरा निर्णय था, लेकिन रामू को अकेलापन महसूस होने लगा था। रामू ने वृद्धाश्रम में प्रवेश किया। वहां का माहौल बहुत ही सादा और कुछ हद तक अजनबी था। यह एक नया जीवन था जिसमें वह पहले कभी नहीं था। रामू को उम्मीद थी कि वहां रहने से उसे कुछ राहत मिलेगी, लेकिन जब उसने वृद्धाश्रम का माहौल देखा तो वह थोड़ा हैरान हो गया। वृद्धाश्रम में कदम रखते ही रामू को कई बुजुर्गों से मुलाकात हुई, जो अपने जीवन के आखिरी हिस्से में थे। रामू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ के लोग अपनी अकेलापन और शारीरिक समस्याओं के बावजूद मुस्कुराते हुए जीवन जी रहे थे। उसने धीरे धीरे उन्हें समझने की कोशिश की। वृद्धाश्रम के संचालक श्री चौधरी ने रामू का स्वागत किया और उसे बताया कि यहाँ की व्यवस्था और जीवन बहुत सरल है। यहाँ सब कुछ शांत और व्यवस्थित है। आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा, श्री चौधरी ने कहा। रामू को पहले तो यह अच्छा लगा, लेकिन फिर भी वह अपने पुराने घर और अपने बेटे के साथ रहने के बारे में सोचता रहा। रामू ने वृद्धाश्रम में अपना समय शुरू किया और जल्द ही वह दूसरे बुजुर्गों के साथ मिलकर बैठने लगा। ओम प्रकाश नामक एक बुजुर्ग ने रामू से कहा, बच्चे बड़े होते हैं और फिर वे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। कभी कभी हमें अकेला छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमें इसे अपनी कमजोरी नहीं माननी चाहिए। रामू ने ओम प्रकाश से उसकी बातों को सुना और समझा। उसने सोचा, क्या मैंने सचमुच कभी इस जीवन को सही तरीके से जीने की कोशिश की? रामू अब वृद्धाश्रम में नए दोस्त बना रहा था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ अपने दर्द और खुशी बांटते थे। रामू को यह महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है और उसे नई शुरुआत का मौका मिला है। लेकिन हर रात वह अपने बेटे की यादों में खो जाता था। वह सोचता, क्या करण मुझे कभी याद करेगा? क्या उसने मुझे सचमुच कभी समझा था? रामू ने वृद्धाश्रम में कदम रखा। जैसे ही वह वृद्धाश्रम के बड़े से दरवाजे के अंदर गया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह सोच रहा था कि उसका बेटा उसे यहां छोड़ आया है, लेकिन उसे कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ था जैसे वह किसी अजनबी स्थान पर आ गया हो। यहां का माहौल बेहद शांत था, लेकिन रामू की आंखों में एक गहरी उदासी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब उसकी जिंदगी में क्या हो सकता है। श्री चौधरी, वृद्धाश्रम के संचालक, ने रामू को गेट के पास देखा और उसे हल्के से मुस्कुराते हुए स्वागत किया। श्री चौधरी एक मध्यम आयु के व्यक्ति थे, जिनका चेहरा दया और समझ से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, रामू जी, आपका स्वागत है। हम यहां आपको जितनी भी आरामदायक सेवाएं दे सकते हैं वह सब उपलब्ध हैं। बस आपको हमारे नियमों का पालन करना होगा। रामू ने अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद किया और फिर धीरे से कहा, धन्यवाद, पर मुझे घर की यादें बहुत आ रही हैं। मेरे बेटे ने मुझे यहां छोड़ दिया और अब मुझे नहीं पता कि मैं कहां जाऊं। श्री चौधरी ने एक गहरी सांस ली और कहा, समझता हूं रामू जी, लेकिन याद रखिए,
यहाँ बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी भी आपके जैसी ही है। कभी कभी हमें यह सब नई परिस्थितियों के हिसाब से ढालने की जरूरत होती है। हम यहाँ अकेले नहीं होते। रामू को एक संतुलित और शांत वातावरण से उम्मीद थी, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि यहाँ का माहौल और लोगों की स्थिति कुछ अलग थी। लोग यहाँ अपने परिवार से दूर थे, लेकिन उनकी आत्मा में एक गहरी संतोष और शांति का एहसास था। रामू ने सोचा, क्या मैं भी कभी यहाँ के जैसे शांत और संतुष्ट हो सकता हूं? माधुरी, एक देखभाल करने वाली महिला, ने रामू का स्वागत किया और उसे उसकी नई जगह पर बैठने के लिए कहा। माधुरी का चेहरा दयालु था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी संवेदनशीलता और समझ की झलक थी। वह रामू को उसकी नई जगह पर ले आई, जहां उसने देखा कि अन्य बुजुर्ग लोग आराम से बैठे हुए थे। कुछ लोग किताबें पढ़ रहे थे, सो कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे। रामू ने एक झलक में देखा कि यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और वे अकेलेपन से जूझने के बजाय एक दूसरे के साथ अपना वक्त बिता रहे थे। रामू को लगा कि वह इस नई दुनिया में समाने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन उसने खुद से कहा, यहां रहने से मुझे सिर्फ घर की यादें ही नहीं, बल्कि जीवन को समझने का नया मौका मिलेगा। रात को वह जब अकेले कमरे में बैठा तो उसकी आंखों में कई सवाल थे। क्या वह यहां आकर सही किया था? क्या उसके बेटे को सच में उसे वृद्धाश्रम भेजने का हक था? क्या उसकी जिंदगी अब यहां ठहर गई थी? अगली सुबह रामू ने ओम प्रकाश नामक एक बुजुर्ग से मुलाकात की। ओम प्रकाश का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उम्मीद और आत्मविश्वास था। ओम प्रकाश ने रामू से कहा, तुम चिंता मत करो रामू भाई, हम यहां एक दूसरे का साथ निभाते हैं। ये जगह बेशक एक अनजान सी लगती है, लेकिन यहां हम सबकी एक नई जिंदगी और उद्देश्य है। रामू को ओम प्रकाश के शब्दों ने कुछ राहत दी और वह महसूस करने लगा कि शायद अब उसे यहां एक नया परिवार मिल सकता है। ओम प्रकाश ने रामू से उसके जीवन के बारे में पूछा। रामू ने कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन अब मेरा बेटा मुझे यहां छोड़ आया है। मुझे लगता है कि मैं अब अपने परिवार से दूर हो गया हूं। ओम प्रकाश ने रामू की तरफ देखा और कहा, समझता हूं, लेकिन याद रखिए, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हमें अकेलेपन से जूझने के बजाय अपने नए रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना होता है। हम सभी यहां अपने जीवन के बाकी समय को शांति से जीने के लिए हैं। रामू की आंखों में अब एक नई उम्मीद थी। उसने ओम प्रकाश से जाना कि वह यहां अकेला नहीं है, बल्कि अन्य बुजुर्गों की तरह उसे भी एक नई दिशा मिल सकती है। वह जानता था कि उसकी जिंदगी का दूसरा अध्याय अब यहां शुरू हो रहा था। लेकिन रात में जब उसने अपने बेटे करण की यादें ताजा कीं, तो उसके दिल में दर्द की लहर फिर से आई। वह सोचने लगा, क्या करण अब मुझे कभी याद करेगा? रामू ने सोचा, क्या मुझे सचमुच यहां खुशी मिलेगी? क्या मैं इस वृद्धाश्रम में अपने जीवन के बाकी दिन खुशहाल तरीके से जी सकता हूं? ये सवाल उसके दिल और दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन उसने ठान लिया कि वह नई शुरुआत करेगा। वह एक दिन ओम प्रकाश से फिर मिला और कहा, मैं अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने की कोशिश करूंगा और यहां आने के बाद मुझे एक नई दिशा मिल सकती है। ओम प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू भाई, तुम्हारे जैसे लोग हमारे लिए एक प्रेरणा है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी ताकत है। रामू का वृद्धाश्रम में कदम रखने के बाद उसका जीवन धीरे धीरे बदल रहा था। उसने अपने जीवन को नई दिशा देने का सोचा, लेकिन एक बात थी जो उसे भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी, उसका बेटा करण। रामू का मन कभी न कभी अपने बेटे की यादों से जूझता था और वह हमेशा यही सोचता था कि क्या करण ने उसके साथ सही किया था या नहीं। वहीं करण भी अपने पिता को वृद्धाश्रम भेजने के बाद खुद को विस्मय में महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन अब वह इस बारे में सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। करण को यह समझने में समय लग रहा था कि उसने अपनी जिम्मेदारी से किस तरह मुंह मोड़ा था। नितिन के साथ नए रिश्ते और वयस्कता के साथ बढ़ती हुई जिम्मेदारियां उसे बेरहमी से व्यस्त कर चुकी थीं, लेकिन फिर भी उसका दिल कभी न कभी रामू के बारे में सोचता था। वह जानता था कि उसने अपनी मां और पिता को समझने में गलती की थी, लेकिन उसे अपने बेटे के कर्तव्यों के बारे में भी सोचना था। वह अपने पिता को वृद्धाश्रम भेजने के बाद अपने आप को सच्चाई से दूर होता हुआ महसूस करता था। एक दिन जब करण ने काम से थका हारा घर लौटने के बाद कुछ समय के लिए खुद को अकेला पाया, तो उसके दिमाग में रामू का चेहरा घूम गया। वह सोचने लगा, क्या मैंने अपने पिता को सच्चे दिल से अपनाया था? क्या मैंने उसे सही दिशा दिखाई थी, या क्या मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था?
जब वह सबसे ज्यादा मेरे सहारे की जरूरत महसूस कर रहा था? ये सवाल करण के दिल में उठ रहे थे और अब वह चाहता था कि वह अपनी गलती सुधार सके। लेकिन करण के मन में दूसरे सवाल भी थे। क्या उसने सही किया था जो उसने रामू को वृद्धाश्रम भेजा? क्या यह उसके पिता के लिए सही कदम था? वह जानता था कि अब समय आ गया था कि वह खुद को इस भ्रम से बाहर निकाले और सच का सामना करे। करण ने यह सोचा कि उसे न केवल अपने पिता से माफी मांगनी होगी, बल्कि उसे यह भी दिखाना होगा कि वह अपने अपने परिवार को फिर से जोड़ने के लिए तैयार है। नीतू, जो कि करण की बहन थी, उसके दिल में रामू के लिए अपार स्नेह था। वह हमेशा अपने पिता के साथ बिताए गए समय की यादें संजोए रखती थी। जब नीतू ने देखा कि करण अपने पिता से दूर हो गया था, तो उसे यह समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। नीतू, जो अपने पिता और भाई के बीच तनाव देख चुकी थी, उसने करण से एक दिन कहा, करण, मुझे लगता है कि तुम्हें रामू से मिलना चाहिए। वह केवल एक बाप नहीं है, वह हमारे रिश्ते और परिवार का अहम हिस्सा है। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि हमारे परिवार के बीच यह दीवार खड़ी रहे? करण ने नीतू की बातों को समझा, लेकिन वह अब भी अपने निर्णय पर शर्मिंदा था। वह जानता था कि अब वह माफी मांगने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी वह सोच रहा था कि क्या उसके पिता उसे माफ करेंगे? क्या वह रामू से कभी अपनी गलती माफ करवा पाएगा? नीतू ने करण को समझाया, करण, पिता होते हुए तुमने उसे कभी अकेला महसूस कराया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपने रिश्ते को सही करो। तुमने उसे घर छोड़ा, लेकिन अब उसका दिल जीतने का समय है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, तब तक कोई रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। करण ने गहरी सांस ली और नीतू की बातों को समझने की कोशिश की। वह जानता था कि अब उसे अपने पिता से मिलकर माफी मांगनी होगी। वह खुद को दूसरी बार अपना परिवार जोड़ने के लिए तैयार कर रहा था और उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। करण ने फैसला किया कि वह रामू के पास जाएगा और उसे बताएगा कि वह उसे माफी मांगने के लिए तैयार है। वह जानता था कि उसे सच्चाई का सामना करना होगा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि रामू उसे माफ कर देगा। करण ने जब अपने मन में यह ठान लिया कि वह अपने पिता रामू से माफी मांगने के लिए वृद्धाश्रम जाएगा, तो वह बिल्कुल तय कर चुका था कि अब उसे कोई बहाना नहीं बनाना है। लेकिन यह उसकी आत्मा के लिए बहुत मुश्किल कदम था। वह जानता था कि उसने अपने पिता के साथ कितना अन्याय किया था और अब वह समय आ गया था जब उसे अपने प्यार, रिश्ते और आत्मसम्मान की पूरी जिम्मेदारी लेनी थी। नीतू ने उसे समझाया था कि वह जितना अपने पिता से दूर भागेगा, उतना ही वह खुद को भावनात्मक रूप से खोएगा। नीतू का कहना था, करण, वह तुम्हारा पिता है, तुम क्या चाहते हो? उसके साथ यह दूरी हमेशा बनी रहे? एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। इसके बाद करण ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए नीतू से कहा, तुम सही कह रही हो नीतू, मुझे अब नहीं भागना चाहिए। मुझे अपने पिता से मिलकर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब करण वृद्धाश्रम के रास्ते पर अपने पिता से मिलने की सोच रहा था, तब उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या वह सच में तैयार था यह बड़ी बात कहने के लिए? क्या रामू उसे माफ कर पाएगा? वह सोच रहा था कि अब उसकी गलती का क्या असर पड़ेगा। वृद्धाश्रम पहुंचते ही करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वृद्धाश्रम के सामने खड़ा होकर अंदर जाने के लिए अपने कदम नम आंखों और भारी दिल से बढ़ा रहा था। इस समय वह अपने आप को काफी कमजोर महसूस कर रहा था। उसकी आत्मग्लानि का वह अकेले अनुभव कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वह सच्चाई से मुंह मोड़ने के बाद अपने पिता को सही जवाब दे पाएगा। माधुरी, वृद्धाश्रम में काम करने वाली महिला, ने करण को देखा और कहा, आप आते हैं, क्या आप श्री रामचरण से मिलना चाहते हैं? करण ने सिर झुकाया और कहा, जी हां, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। माधुरी ने उसे एक हल्की मुस्कान दी और कहा, वह अभी ओम प्रकाश के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, आप अंदर जा सकते हैं। करण ने धीरे धीरे वृद्धाश्रम के अंदर कदम रखा और जैसे ही उसने रामू को देखा, उसकी धड़कन तेज हो गई। रामू, जो पहले वृद्धाश्रम में बेहद खामोशी और एकांत से जी रहे थे, अब ओम प्रकाश और अन्य बुजुर्गों के साथ काफी सहज महसूस कर रहे थे। लेकिन जब उसे अपने बेटे करण का चेहरा दिखा, तो वह चौंक गया। उसकी आंखों में एक गहरी असमंजस और उलझन थी, क्योंकि वह यह सोच रहा था, क्या करण मुझे सच में माफ करेगा? और क्या वह अपने बेटे को स्वीकार कर पाएगा? करण की आंखों में दर्द और पछतावा था। वह धीरे धीरे रामू के पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा, मुझे बहुत खेद है। मैंने आपके साथ जो किया, यह भी बहुत गलत था। मुझे लगता है कि मैंने आपकी इज्जत और आपकी भावनाओं को नजरअंदाज किया। रामू चुपचाप अपनी आंखें झुकाकर बैठा रहा और फिर उसने बहुत धीरे से कहा, करण, तुम जानते हो कि मुझे तुमसे उम्मीद थी। तुमने मुझे वृद्धाश्रम क्यों भेजा? क्या तुमने कभी सोचा था कि मैं कितना अकेला और दर्द में था? करण की आंखों में आंसू थे
और उसने सिर झुकाकर कहा, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत था, मैं आपके साथ सही नहीं था। मुझे लगता है कि मैंने अपने पिता के साथ रिश्ते में दूरियां बनाई और मैं ये नहीं चाहता था। मैं अब अपनी गलती मानता हूं। क्या आप मुझे माफ करेंगे? रामू ने कुछ पल के लिए आंसू में डूबे हुए करण को देखा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, करण, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमसे जो भी हुआ वह अब अतीत हो चुका है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करनी चाहिए। मैं तो पहले ही तुमसे बहुत कुछ सीख चुका हूं और तुम्हारी गलती अब मेरे दिल में नहीं रही। करण ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और उसकी दिल से गहरी राहत मिली। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि उसके पिता ने उसे माफ कर दिया और अब उनके रिश्ते में नई उम्मीद और प्यार की शुरुआत हो सकती थी। रामू ने फिर अपने बेटे को गले लगाया और कहा, तुम्हारा समय आ चुका है बेटा, हमें नई शुरुआत करने की जरूरत है। तुमने जो किया उससे कुछ सीखने का समय आया है। करण ने कहा, पापा, मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं अपनी जिंदगी में आपको और ज्यादा प्यार और सम्मान दूंगा। हम दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, इन चाहे जो भी हो। यह पल बहुत खास था क्योंकि यह रामू और करण के रिश्ते में नया मोड़ था। अब वह दोनों एकजुट थे और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। रामू के दिल में अब पुरानी कड़वाहट और पीड़ा का बोझ कम हो गया था और करण ने भी अपनी गलती को सुधारने की ठानी थी। रामू ने एक आखिरी बार अपने बेटे करण को देखा और कहा, तुमने जो किया ये तो बहुत बड़ी बात है बेटा। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। करण और रामू के बीच पुनः जुड़ा हुआ रिश्ता अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा था, लेकिन एक नई चुनौती सामने आ रही थी। रामू को घर वापस लाने का सवाल। जब से रामू वृद्धाश्रम गया था, नीतू और करण दोनों के दिलों में एक ही सवाल था, क्या अब रामू को वृद्धाश्रम में छोड़ना सही था? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि रामू की वापसी घर में कैसे हो सकती थी और क्या वह पहले जैसा आरामदायक जीवन पा सकता था? नीतू, जो हमेशा अपने पिता के करीब रही थी, अब अपने भाई करण के साथ मिलकर यह तय कर रही थी कि कैसे वह रामू को घर वापस लाए। नीतू ने अपने भाई से कहा, करण, हमें पापा को वापस लाने के बारे में सोचना होगा। वो अब अकेले वृद्धाश्रम में नहीं रह सकते। हमें उन्हें घर लाकर उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा। करण, जो पहले बहुत उलझन में था, अब नीतू के समर्थन में खड़ा था। उसने कहा, तुम सही कह रही हो नीतू, मुझे लगता है कि पापा के लिए घर ही सही जगह है। वह अब वृद्धाश्रम में नहीं रह सकते। हमें उनके लिए एक अच्छा जीवन सुनिश्चित करना होगा। करण और नीतू ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे वे रामू को घर वापस ला सकें। नीतू ने कहा, हमें पापा से मिलकर उन्हें समझाना होगा कि वे हमारे साथ घर लौट सकते हैं और उनका हर रूप में ख्याल रखा जाएगा। लेकिन करण का मन अब भी आत्मग्लानि से भरा हुआ था। वह सोचता था कि क्या वह पिछले फैसले पर विचार नहीं करता तो क्या आज रामू को कभी वृद्धाश्रम न भेजा जाता? करण और नीतू की योजना थी कि वे रामू से सीधे मिलकर उसे वापस घर लाने की बात करेंगे, लेकिन पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वह वृद्धाश्रम में आराम से रह सकें। नीतू ने निर्णय लिया कि वह पहले वृद्धाश्रम जाएगी और देखेगी कि रामू की शारीरिक और मानसिक स्थिति कितनी स्थिर है, ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि वह घर लौटने के लिए तैयार हैं। नीतू ने एक दिन वृद्धाश्रम में जाने का तय किया। दिल चड़क वृद्धाश्रम में जब वह पहुंची तो वहां का माहौल बहुत शांत था, लेकिन कुछ अजीब सा खालीपन था। वृद्धाश्रम के भीतर के कुछ बुजुर्गों से मिलकर नीतू ने रामू के बारे में जानकारी ली। उसे बताया गया कि रामू अब पहले की तरह खुश नहीं है और वृद्धाश्रम के बाकी बुजुर्गों के बीच भी वह अकेला महसूस करता है। नीतू ने वृद्धाश्रम के संचालक श्री चौधरी से भी बात की। श्री चौधरी ने कहा, रामू जी पिछले कुछ समय से बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गिरता जा रहा है, लेकिन वह अभी भी अपनी यादों और घर के बारे में सोचते हैं। नीतू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वह महसूस करने लगी कि रामू के लिए घर का ही वातावरण सबसे सही रहेगा। नीतू ने इस बारे में करण को सूचित किया और दोनों ने एक साथ यह तय किया कि वे अब रामू को समझाकर घर वापस लाएंगे। लेकिन नीतू और करण के मन में एक ही चिंता थी, क्या रामू को घर वापस लेकर आने से वह पहले जैसा खुश रहेगा या वह पहले जैसी परेशानियों का सामना करेगा? अगले कुछ दिन नीतू और करण ने घर की सभी तैयारियां शुरू कर दी। घर में रामू के लिए आरामदायक जगह और सुविधा सुनिश्चित की गई। नीतू ने घर की साज सज्जा को भी बदलने का सोचा ताकि रामू का स्वागत अच्छे से किया जा सके। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि रामू घर वापस लौटने के बाद पहले जैसा खुश और आरामदायक महसूस करे। इस दौरान नीतू और करण ने रामू से मिलने की योजना बनाई,
लेकिन उन्हें यह डर भी था कि रामू का मन वृद्धाश्रम से वापस घर आने को लेकर तैयार होगा या नहीं। वे चाहते थे कि रामू घर लौटते वक्त न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, बल्कि उसका मनोबल भी मजबूत हो। करण ने अपने आप से कहा, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मुझे पूरी कोशिश करनी होगी कि रामू को न सिर्फ घर लौटने के लिए बल्कि परिवार की सच्ची देखभाल का अनुभव हो। नीतू ने एक अंतिम बार करण से कहा, हम पापा से कहेंगे कि अब कोई अकेलापन नहीं रहेगा। हम उन्हें एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन देंगे, जैसा वह हमेशा चाहते थे। रामू के मन में कई उलझनें थीं जब उसे यह बताया गया कि अब वह वृद्धाश्रम से घर लौटने वाला है। कई सालों से उस पर अकेलेपन और अपमान का बोझ था और अब वह उस बोझ को छोड़ने के लिए तैयार था। लेकिन उसकी एक ही चिंता थी, क्या वह घर में फिर से वही सम्मान और प्यार पा सकेगा? क्या उसका परिवार उसे अपनी गलतियों को माफ करके फिर से अपनाएगा? करण और नीतू के दिल में भी कई सवाल थे। क्या रामू को घर वापस लाने से पहले उन्हें उसके मन के जख्मों को समझने और ठीक करने का मौका मिलेगा? क्या रामू घर लौटते वक्त वही पुराना प्यार और सम्मान महसूस करेगा, या वह पुरानी यादों और दर्द से घिरा रहेगा? लेकिन अब समय आ चुका था। नीतू और करण ने यह फैसला किया कि रामू को घर वापस लाना ही सबसे सही कदम होगा, चाहे जो भी हो। वृद्धाश्रम के दिन रामू के लिए भारी थे, लेकिन अब घर लौटने के बाद उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। नीतू और करण ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि अब वह अकेला नहीं होगा। घर में उसके लिए हर चीज की तैयारी हो चुकी थी, खुशियां, प्यार और एक नई शुरुआत। लेकिन रामू की आंखों में अभी भी अजनबियत और अनिश्चितता थी, क्योंकि वह जानता था कि अब वह एक नया जीवन शुरू करने वाला था, जिसमें पुराने रिश्तों और नई परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती थी। नीतू और करण ने मिलकर रामू को वृद्धाश्रम से अपने घर तक पहुंचने की योजना बनाई। जब रामू वृद्धाश्रम के द्वार से बाहर निकला तो उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की झलक थी। वह वृद्धाश्रम की दीवारों को पीछे छोड़ता हुआ अपने बेटे और बेटी के साथ अपने घर लौटने के लिए तैयार था, जहां उसे अपना आत्मसम्मान फिर से मिलेगा। रामू का दिल भारी था, लेकिन उसे एक राहत भी महसूस हो रही थी। क्या वह घर में खुश रह सकेगा? क्या उसके परिवार के सदस्य अब उसे पहले की तरह ही अपनाएंगे? रामू जब घर पहुंचा तो नीतू और करण ने उसे गेट पर खुशी से स्वागत किया। घर की पुरानी यादें उसे ताजगी का एहसास दिला रही थीं, लेकिन एक संकल्प और आत्मगौरव का भी आभास था। उसने धीरे से कहा, यह मेरा घर है, लेकिन क्या मैं अब यहां किसी के लिए मान्य हूं? नीतू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप हमारे लिए हमेशा अहमियत रखते हैं पापा। घर में वापसी के बाद अब हम आपके लिए सब कुछ बदल देंगे। हम आपके साथ इस नए अध्याय को शुरू करने के लिए तैयार हैं। घर के भीतर जब रामू ने कदम रखा तो उसे पहले से बिल्कुल अलग माहौल दिखाई दिया। घर की साज सज्जा बदल चुकी थी और वह महसूस कर रहा था कि यह घर अब पहले जैसा नहीं था। अब घर में नए रिश्ते, नई समझ और नए निर्णय थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था कि अब रामू को महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। उसके परिवार ने उसे खुला दिल और स्वागत भाव से स्वीकार किया था, और वह जानता था कि इस घर में उसकी वापसी सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी थी। रामू ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता था कि तुम लोग मुझे माफ करोगे, लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं हुआ था कि मैं इस घर में फिर से अपना स्थान बना पाऊंगा। नीतू और करण ने एक दूसरे को देखा, फिर रामू के पास आकर उसे गले लगाया। नीतू ने कहा, पापा, हमें विश्वास था कि आप हमेशा हमारे साथ होंगे। अब हम आपके साथ इस घर में खुशियां बांटने के लिए तैयार हैं। रामू के मन में अब बड़े बदलाव के संकेत थे। वह जानता था कि वह अब पहले की तरह अकेला नहीं था। घर में उसकी खुशियां और संतुष्टि की चाबी परिवार था, और वह अब अपने जीवन के अगले हिस्से में कदम रखने के लिए तैयार था। उसके मन में यह विश्वास था कि वह अब अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएगा, और वह जानता था कि जो कुछ भी हो, जब मैमसे को परिवार के साथ खुशी से रहेगा। लेकिन घर में वापसी के साथ रामू को यह समझ में आ गया कि उसके रिश्ते सिर्फ एक शारीरिक संपर्क से नहीं जुड़े थे, बल्कि भावनाओं और समझ से भी जुड़े थे। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि अपने परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। उसने सोचा, अब मुझे अपने परिवार के साथ मिलकर जीवन की हर समस्या का समाधान ढूंढना होगा। हम एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छा जीवन जी सकते हैं। रामू की घर वापसी और परिवार के साथ फिर से जुड़ने के बाद उसकी जिंदगी में नई उम्मीदें और आस्थाएं जगी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि अब वह कभी अकेला नहीं होगा। उसका परिवार अब एक दूसरे के साथ सभी कठिनाइयों को साझा करने और दूर करने के लिए तैयार था।
लेकिन इसके साथ ही परिवार के भीतर कई पुरानी गलतफहमियां और अनसुलझे मुद्दे भी थे, जिन्हें सुलझाना अब जरूरी था। रामू और उसके परिवार के बीच यह रिकनेक्शन आसान नहीं था, क्योंकि रिश्तों में पुरानी खटास और आत्मग्लानि का एक बड़ा तंत्र था। नीतू और करण ने महसूस किया कि अब उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ रामू की देखभाल नहीं, बल्कि उसे यह एहसास दिलाना था कि वह उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रामू, जो अब अपने परिवार में प्यार और समझ के पुराने लम्हों को फिर से जीने की कोशिश कर रहा था, को यह महसूस हुआ कि यह सफर आसान नहीं होगा। घर में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन रामू अब इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार था। उसने सोचा, क्या अब मैं अपनी गलतियों को सुधारने का वक्त पा सकता हूं? क्या मेरी नजरों में मेरे परिवार का प्यार फिर से लौट सकता है? नीतू और करण ने अब इस भावनात्मक रिकनेक्शन की शुरुआत करने का फैसला किया था। नीतू ने रामू से कहा, पापा, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हें बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब हम एक दूसरे को समझने और एक साथ बिताने का वक्त देंगे। रामू ने नीतू की बातों को सुना और उसकी आंखों में आत्मगौरव और आत्मविश्वास की झलक थी, लेकिन फिर भी रामू का दिल भारी था। वह जानता था कि उसे अपने बेटे करण से बहुत कुछ कहना है, क्योंकि वह भी रिश्तों में बहुत कुछ बदल चुका था। रामू को यह एहसास था कि यह रिश्ते अब वही नहीं थे, लेकिन वह चाहता था कि उसका परिवार फिर से एकजुट होकर एक नया शुरुआत करे। करण, जो पहले अपने पिता से दूर हो गया था, अब उस बदलाव के साथ जीने की कोशिश कर रहा था। वह सोचता था, क्या मैं रामू को अपने परिवार का हिस्सा बना सकता हूं? क्या वह मुझे फिर से माफ करेगा? रामू और करण की पहली मुलाकात के बाद दोनों के दिलों में तलाश और सामंजस्य का एहसास था। वे दोनों पुरानी समस्याओं को एक तरफ रखकर परिवार को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन रामू ने करण से कहा, करण, तुम्हारे लिए जो भी किया वह सिर्फ तुम्हारे लिए था। अब मुझे नहीं चाहिए कि तुम मुझे गलत समझो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गलतियों को समझो और हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ें। करण ने जब अपने पिता के शब्दों को सुना तो उसके दिल में गहरी क्षमा का एहसास हुआ। वह जानता था कि रामू ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और वह इस समझ से भरकर अब अपने पिता से गहरे रिश्ते में वापस जुड़ने के लिए तैयार था। उसने कहा, पापा, मैं अपनी गलती मानता हूं और मैं चाहता हूं कि हम सभी साथ मिलकर अपने जीवन में सच्चाई और प्यार की ओर बढ़ें। इस मुलाकात ने रामू और करण के रिश्ते में एक नई उम्मीद और समझ पैदा की। रामू अब यह महसूस कर रहा था कि वह अकेला नहीं था और वह परिवार के साथ अपनी जिंदगी के अगले अध्याय में कदम रखने के लिए तैयार था। घर में अब नई शुरुआत हो रही थी, जिसमें सभी रिश्तों का समानता, सम्मान और प्यार के साथ पुनर्निर्माण किया जा रहा था। अब घर में हर कोने में संतोष और एकता का एहसास था। रामू, नीतू और करण एक दूसरे के साथ अपने दर्द और परेशानियों को साझा करने की कोशिश कर रहे थे। हर दिन रामू अपने बेटे और बेटी के साथ बैठकर उनकी संघर्षों, खुशियों और सपनों को समझने की कोशिश करता था। नीतू और करण ने भी यह महसूस किया कि उनके पिता के साथ समझ और सहयोग के बिना उनका जीवन अधूरा था। रामू अब जानता था कि जो भी हुआ वह अतीत था और वह अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने के लिए तैयार था। वह अपने परिवार के साथ नई राह पर चलने के लिए तत्पर था, जहां प्यार और सम्मान हमेशा से मौजूद होगा। उसने महसूस किया कि वह अब अपने परिवार के साथ मिलकर जी सकता है और अतीत की गलतियों को भूलकर अपने भविष्य की ओर बढ़ सकता है। इस कड़ी में रामू ने यह समझा कि रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत होती है सच्चाई, समझ और एक दूसरे के साथ बिताया हुआ समय। उसके लिए अब उसका परिवार ही उसकी सच्ची पहचान और स्थिरता का स्रोत बन चुका था। उसे अब यह एहसास हुआ कि वह अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रह सकता है और उन्होंने इसे सच्ची सामूहिकता के रूप में जीने का संकल्प लिया। रामू अब अपनी नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। वृद्धाश्रम से घर लौटने के बाद उसने महसूस किया था कि अब उसका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगा था। वह जानता था कि अब उसे अपने परिवार के साथ बिताए गए समय और अपने आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाना होगा। वह अब अपने पुराने जीवन और नई जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर रहा था। करण और नीतू ने यह महसूस किया कि अब उनका परिवार पहले जैसा नहीं होगा। वे अब एक नया जीवन और एकजुटता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। नीतू ने रामू से कहा, पापा, अब हम सबका परिवार एकजुट है। हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हुआ वो हुआ, हम सब नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। रामू ने नीतू की बात सुनी और अपनी आंखों में एक नई उम्मीद महसूस की। हमारे परिवार का आधार अब प्यार और समझ है
और हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। रामू अब परिवार के साथ अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि वह घर में अब अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखे। उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत हो गया है। वह अब सिर्फ अपने बेटे और बेटी के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी जीने का फैसला कर चुका था। समाज में उसकी स्थिति अब थोड़ी सी बदल चुकी थी। पहले जिस रामू को अपने परिवार से दूर किया गया था, अब वह समाज में एक नया स्थान बना चुका था। वह जानता था कि रिश्तों को फिर से जोड़ने का तरीका था समझ और धैर्य। रामू का अब मन भर चुका था और वह जानता था कि दूसरों से प्यार और सम्मान पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद को सम्मान देना। वृद्धाश्रम से घर लौटने के बाद रामू ने सोचा, अगर जीवन में कभी एक दूसरा मौका मिलता है तो हमें उन रिश्तों को और ज्यादा सम्मान देना चाहिए जो हमें सच में प्यार करते हैं। अब वह अपने बेटे और बेटी के साथ जीवन के हर क्षण को समझदारी और प्यार के साथ जीने की कोशिश कर रहा था। परिवार में नई जिम्मेदारियों का सामना करते हुए रामू ने महसूस किया कि परिवार के साथ खुश रहना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। रामू अब घर में अपने छोटे छोटे निर्णयों के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था। वह चाहता था कि परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर किसी भी समस्या का हल खोजें। समझ और एकजुटता के साथ वह नए रिश्ते और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। समाज में रामू के परिवार की पहचान अब बदल चुकी थी। लोग उनकी समानता और समझ के बारे में बात करने लगे थे। रामू और उसके परिवार ने यह साबित कर दिया था कि रिश्तों में न सिर्फ प्यार बल्कि सम्मान और समझ भी सबसे अहम होती है। रामू की नई पहचान अब एक सशक्त व्यक्ति की तरह थी, जो अपने संपूर्ण परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर जीवन जीने के लिए तैयार था। वह जानता था कि अब सच्चे रिश्तों और आत्मसम्मान के साथ जीवन को जीने का समय आ चुका था। वह अब यह महसूस कर रहा था कि उसकी गलती के बावजूद उसने एक नई शुरुआत की थी, जो उसके लिए और उसके परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। रामू और उसके परिवार के लिए अब जीवन एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुका था। रिश्तों की गहरी समझ और सही दिशा में मिले समझौते ने उन्हें पहले से कहीं अधिक सशक्त और खुशहाल बना दिया था। वह अब अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था और जानता था कि परिवार के साथ किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रामू के जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था। वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी हो चुका था। वृद्धाश्रम से घर लौटने के बाद उसने अपनी नई शुरुआत की थी और अब वह अपने परिवार के साथ समानता, प्यार और समझ के आधार पर जीवन जी रहा था। वह जानता था कि अब उसका उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार की खुशहाली और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना नहीं था, बल्कि अब वह समाज में भी बदलाव लाने के लिए तैयार था। रामू ने अपने अनुभव से यह सीखा था कि समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अपने रिश्तों को ठीक करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने घर में सही मूल्य और समझ नहीं विकसित करते, तब तक समाज में बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। वह अब यह जानता था कि परिवार में प्यार, समझ और समानता सबसे बड़ी ताकत होती है, जो समाज में भी बदलाव ला सकती है। रामू ने अपनी जीवन के अंतिम हिस्से को अब समाज में महिलाओं के अधिकारों, बुजुर्गों के अधिकारों और मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए समर्पित करने का फैसला किया। उसने महसूस किया था कि जो उसने अकेलेपन और बुजुर्ग होने के कारण महसूस किया, वही बहुत से बुजुर्गों और महिलाओं के साथ होता है, और अब वह इन समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार था। रामू की नई पहल थी बुजुर्गों के अधिकारों की सुरक्षा। उसने समाज में बुजुर्गों के साथ हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। वह चाहता था कि हर बुजुर्ग को सम्मान, देखभाल और प्यार मिले और समाज में उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। रामू ने बुजुर्गों के अधिकारों के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित कीं और उन बुजुर्गों के लिए एक मंच तैयार किया जो अपनी परेशानियों और दुखों को साझा कर सकते थे। ये मंच न केवल सामाजिक बदलाव की दिशा में था, बल्कि एक नए समाज के निर्माण के लिए भी था, जहां हर बुजुर्ग को सम्मान और समान अधिकार मिले। रामू ने यह महसूस किया था कि हमारे बुजुर्गों के पास एक अमूल्य खजाना होता है जो समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। वह चाहता था कि हर बुजुर्ग को अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करने का मौका मिले, ताकि समाज में उनकी अहमियत को समझा जा सके। इस दिशा में उसने मुस्कान नामक संगठन की स्थापना की, जो बुजुर्गों के अधिकारों के लिए काम करता था। रामू ने अपने अनुभवों को साझा किया और सिखाया कि समानता और प्यार से भरे समाज में ही बुजुर्गों को उनके पूरा हक मिल सकता है। वह जानता था कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर देना और बुजुर्गों को सम्मान प्रदान करना
समाज में समृद्धि का कारण बनेगा। समाज में बदलाव लाने की उसकी इच्छा अब न केवल बुजुर्गों तक सीमित थी, बल्कि उसने महिलाओं के लिए भी समाज में समानता और अधिकारों के लिए आवाज उठाई। वह जानता था कि महिला सशक्तिकरण और बुजुर्गों के अधिकार दोनों समाज की नींव हैं, और अगर इनमें सुधार नहीं होगा तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। रामू ने अपनी संस्था के माध्यम से महिलाओं और बुजुर्गों के अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया। रामू का जीवन अब कभी न रुकने वाली यात्रा बन चुका था। उसने यह तय किया था कि वह कभी भी पीछे नहीं हटेगा। उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जो मिशन अपनाया था, वह केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी था। वह जानता था कि सच्चा परिवर्तन वहीं होता है जब हम अपने ही घर से शुरुआत करते हैं और उसे समाज के हर हिस्से में फैला देते हैं। रामू ने एक दिन नीतू से कहा, अब हम दोनों का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम समाज में बदलाव लाकर हर बुजुर्ग और महिला को उनका सम्मान दिलवाएं। नीतू ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आप सही कह रहे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज के हर उस व्यक्ति को उसकी पहचान और सम्मान दिलवाएं जो इससे वंचित है। समाज में रामू की यह कोशिश अब एक नई धारा बन चुकी थी और वह जानता था कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें हमेशा संघर्ष करना होता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानने वाला था। उसकी सोच अब एक प्रेरणा बन चुकी थी और उसका नाम उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था जिन्होंने कभी अपनी गलतियों को समझा और फिर नई शुरुआत की। रामू के जीवन का समापन करीब था, लेकिन उसकी कहानी अब भी लोगों के दिलों में जीवित थी। वह जानता था कि नरक से स्वर्ग तक जाने का रास्ता सिर्फ आत्मसमानता और आत्मविश्वास से ही गुजरता है। अब वह अपने परिवार के साथ इस यात्रा को आत्मगौरव और सम्मान के साथ समाप्त कर चुका था। रामू का जीवन अब एक दूसरी दिशा में जा रहा था और समाज में वह अपने संघर्ष और योगदान से हमेशा याद किया जाएगा। वह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुका था, लेकिन उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई जो संघर्षों के बावजूद अपने आत्मविश्वास से खड़ा रहता है।